हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास 4 है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4, दैट इज सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस चैप्टर में आपको बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरह आप मटेरियल्स को उनके अपीयरेंस के बेसिस पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, सोल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, इस बेसिस पर आप उन्हें ग्रुप्स में सॉर्ट करते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सो ये चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने आज के सेशन में आप लोगों के लिए इंक्लूड कर लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट, हमारे आसपास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी सारे मटेरियल से बने हुए हैं। कोई एक मटेरियल से बना हुआ है या फिर किसी ऑब्जेक्ट में 2 या 3 मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। और ये मटेरियल्स क्या हैं? जैसे ग्लास हो गया, मेटल हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। ओके, सो इन मटेरियल्स के बारे में ही स्टूडेंट आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में। सबसे पहले प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे स्टूडेंट, जो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि कोई मटेरियल कैसा दिखता है। ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इनका अपीयरेंस सिमिलर होता है, बिल्कुल सेम होता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका अपीयरेंस एक दूसरे से अलग होता है, यूजुअली अलग ही होता है। जैसे आयरन आपका कॉपर से डिफरेंट है, एल्यूमिनियम से डिफरेंट है, लेकिन ये तीनों वुड से अलग हैं। लेकिन इसमें सिमिलैरिटी क्या है स्टूडेंट? सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों आपके क्या हैं? मेटल हैं। ठीक है, तो इनमें क्या प्रॉपर्टी सिमिलर थी कि ये तीनों मेटल हैं, वेराज जो आपका वुड है, वुड मेटल नहीं है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट हार्डनेस के बारे में। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली उन्हें प्रेस कर सकते हैं। जैसे आपका स्पंज हो गया। ठीक है, जो आपका स्पंज होता है, जिसे आप लोग स्पॉन्ज कहते हैं लेकिन इसे स्पंज कहते हैं, जिसे आप आसानी से प्रेस कर सकते हैं। तो ये कैसा मटेरियल है? ये आपका एक सॉफ्ट मटेरियल है। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। जैसे आपका क्या हो गया स्टूडेंट? आयरन। आयरन को आप इजीली प्रेस नहीं कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो ये मटेरियल कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टूडेंट हार्ड मटेरियल। राइट पीपल, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल के बारे में। जो मटेरियल पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो कहलाते हैं सोल्यूबल, और जो मटेरियल पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं वो कहलाते हैं इनसोल्यूबल। जैसे शुगर आपका पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है, तो ये कहलाएगा कि शुगर जो है वो एक सोल्यूबल मटेरियल है। लेकिन जो आपकी चॉक है वो पानी में नहीं डिज़ोल्व होती है, तो चॉक आपकी इनसोल्यूबल मटेरियल है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 2 मिक्सचर्स के बारे में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। वैसे हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका क्या बनाता है? ये आपका एक सोल्यूशन बनाता है। राइट, सोल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे अगर मैं शुगर प्लस वाटर सोल्यूशन की बात करूं तो आपका सोल्यूट क्या हो जाएगा? इसमें सोल्यूट स्टूडेंट हो जाएगा आपका शुगर, वेरएज सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर। ठीक है, तो आपका सोल्यूट जब सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है तो ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये सोल्यूशन कहलाता है आपका होमोजीनियस सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका कहलाता है होमोजीनियस सोल्यूशन। वेयर एज अगर अब हम बात करें चॉक और वाटर की, तो चॉक आपका वाटर में नहीं डिज़ोल्व होता है, तो इसमें चॉक आपका सोल्यूट है और वाटर अगेन आपका सॉल्वेंट है। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता है वो कहलाते हैं स्टूडेंट हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। राइट पीपल, सो ये भी आप साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जब आप किसी मटेरियल के आर पार देख सको, जैसे ग्लास। ठीक है, कांच जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, जिन मटेरियल्स के आर पार आप नहीं देख सकते हो, जैसे वुड, तो वुड क्या है? वो कहलाएगा एक ओपेक मटेरियल। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार आप देख सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते हो। राइट, तो ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं ट्रांसल्यूसेंट। हमने प्रीवियस सेशन में बात करी थी जब हम फैट के टेस्ट की बात कर रहे थे कि आप एक मटेरियल, एक कोई भी खाने की चीज़ लेना और उसको एक पेपर में ट्विस्ट करना, और जब आप देखोगे तो उस पर एक ऑयली पैच आ जाएगा। ठीक है, एक उस पेपर पे एक ऑयली पैच आ जाएगा।
तो उस ऑयली पैच जो उस पेपर पर आ गया है, जब आप उससे आर पार देखोगे तो आपको पार का दिखेगा, जो दूसरी साइड है आप देख पाओगे, यू कैन सी थ्रू दैट, लेकिन क्लियरली आपको नहीं दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट। ओके, सो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जिसके आर पार आप इजीली देख सकते हो। ओपेक, जिसके आर पार आप नहीं देख पाते हो, ठीक है, यू कैन नॉट सी थ्रू दैट मटीरियल। और ट्रांसल्यूसेंट, जिसके पार आप देख सकते हो लेकिन क्लियरली आपको नज़र नहीं आता है, जो इमेज बनेगी वो थोड़ी ब्लर बनेगी, आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा, तो ऐसे मटेरियल आपके कहलाते हैं स्टूडेंट ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। सो यही आपके चैप्टर में था, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।